आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या कि जो भी चीज़ें हम लोग इंजेस्ट करते हैं मतलब खाते हैं, तो सेल जो है वो सारी चीज़ें लेकर के कुछ ऐसे चीज़ें बनाता है जो कि बॉडी के लिए वेस्ट होता है, तो उसका रिमूवल दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि विच आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस टू बी eliminated from the body or to be excreted from the body. Then these substances are majorly salts, urea, uric acid, ammonia, excess vitamins, है ना, amino acids, etc. ऐसे कई सारी जो चीजें हैं वो बॉडी से रिमूव होना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में, और अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये हमारे बॉडी में जमा होगा, एक्यूमुलेट होगा, और इफ दिस एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस देन इट कैन कॉज टू द डैमेज और हार्म टू द एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और कैन मे लीड टू डेथ। समझ में आया? इसीलिए एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। अब एक्सक्रीशन सिस्टम किसको कहते हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। Excretion systems are different in different organism, higher to lower diversity living organism। हमने देखा था कि कैसे डाइवर्सिटी है, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, फिर हाई सबसे हायर एनिमल्स को हम लोग नाम देते हैं मैमल्स, राइट। तो वैसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, एव्स का, रेप्टाइल्स का, तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है। ये अलग क्यों है एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो डिपेंड अपॉन देयर बॉडी कंडीशन, उनमें कितना वेस्ट बन रहा है, कितने और कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है अवेलेबल, है ना। वेस्ट कौन सा है, जैसे किसी में यूरिया होता है वेस्ट का, किसी में यूरिक एसिड होता है वेस्ट का, किसी में अमोनिया होता है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एनिमल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। जैसे कि नेफ्रेटिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी लाइक ऑर्गन हमने पढ़ा था मोलस्का में 9th स्टैंडर्ड में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किडनी लाइक ऑर्गन इज डेवलप इन मोलस्का फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। किडनी लाइक का मतलब किडनी जैसा ऑर्गन, किडनी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो किडनी कहाँ डेवलप होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मैमल्स में, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है। ओके, एक्सक्रीशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, अगर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो ये जैसे हमने देखा था डाइजेशन पार्ट में, अकेला सेल ही डाइजेशन का काम कर लेता है, एक्सक्रीशन का भी काम कर लेता है। सिंगल सेल can perform excretion also by the process called as diffusion। अकेला डिफ्यूजन मैकेनिज्म से भी इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिजम्स है, हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, कैट, काउ, बफेलो, डॉगी, मंकी, तो इनमें कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होता है, या फिर अगर कोई हायर ऑर्गेनिजम्स हो तो उनमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप होते हैं फॉर दी एक्सक्रीशन पर्पस। और अब हम देखेंगे बात हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, इसका मेजर ऑर्गन होते हैं हमारे किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी आर बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, इससे दो ट्यूब निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। This ureter combines together in the urinary bladder। ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेटर, ठीक है, और ये है किडनी। इसको सुपरफिशियली हम लोग समझ लेते हैं, किडनी का काम होता है टू फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। यूरिन को कैरी करता है यूरेटर फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। Up to 300 to 400 ml of urine can be stored in the urinary bladder। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होते हैं स्पिंचर, जो कि एक पर्टिकुलर फिल होने के बाद, मतलब यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद में वो क्या करते हैं, खुलते हैं ताकि यहाँ से क्या पास हो सके, यूरिन, एंड यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये हो गया इसका सुपरफिशियल फंक्शन। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में देखने वाली बातें क्या है कि किडनी जो है एक ऊपर एक नीचे होती है। अगर लाइन को आप देखो तो एक किडनी में नीचे और एक ऊपर बनाई है।
ये कैसे होता है? तो किडनी जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये ऊपर है, राइट हैंड साइड का थोड़ा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड का जो किडनी होता है, ये जो जगह होती है यहाँ की, इसको कौन ऑक्यूपाई करता है? लीवर, जो कि मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। मेजर, ये बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। और अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से आता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास हमारा हैंड है, ठीक है, ये हैंड के सेल्स है। सेल्स ने क्या किया? कुछ रॉ मटेरियल लिया, है ना, और सेल्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स बनाने के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। वो वेस्ट मटेरियल लेके आने का जो काम होता है वो किसका होता है? ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, अदर वेस्ट आ गया, सॉल्ट आ गया, वाटर आ गया, सारी चीजें जो है ब्लड वेसल से घूम के। और लीवर का जो मेन काम होता है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि लीवर में होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो जितना टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको इनटॉक्सिक बनाता है। क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट है? लीवर में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? टॉक्सिक सब्सटेंस को इनटॉक्सिक बनाता है, और इट मेक्स a substance water soluble that can be excreted through urine, जिस वजह से वो यूरिन से क्या हो सकता है? एक्सक्रीट हो सकता है। ऐसा सब्सटेंस कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है। अब लीवर में बन चुका है, लेकिन ये ब्लड में जाएगा, है ना, यहाँ से ब्लड आया, लीवर में गया, लीवर से आया हार्ट में गया, और सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होके ब्लड वेसल्स जो है वो कहां पर लेके आती है? किडनी में। अब कौन सी ब्लड वेसल लाती है इसको हम देख लेते हैं, है ना। एओर्टा, जो हमने देखा था, एओर्टा, राइट। एओर्टा क्या है? जो हार्ट से निकला था, ये हमारा हार्ट है, हार्ट ने पंप किया और यहां से क्या निकला? एओर्टा। क्या निकला है? एओर्टा। एओर्टा जो है वो हर ऑर्गन में जाता है, ठीक है, ये एओर्टा है। एओर्टा जो है उसका एक ब्रांच काय में जाता है? किडनी में। दोनों किडनी में जाता है, एक एक ब्रांच जाता है। अब ये जो है ये गया हमारे राइट किडनी में, और इधर से गया हमारे लेफ्ट किडनी में। तो जब ये किडनी में जाने वाला है तो इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, है ना, जो भी पार्ट किडनी का है उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज रीनल। तो दोनों साइड में जाता है। तो हम एक साइड की किडनी की बात करेंगे, साइमल्टेनियसली दूसरा भी हमको समझ जाएगा। रीनल आर्टरी जाता है, ठीक है। अब रीनल आर्टरी जो है, आर्टरी हमने देखा है फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस आर्टेरियोल्स, देन दिस आर्टेरियोल्स इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू मेनी कैपिलरीज। क्लियर? इस तरीके से इसका नेटवर्क जाता है। अब यहां पर कौन आया? एओर्टा। एओर्टा का एक ब्रांच गया इधर, एक ब्रांच गया इधर, ठीक है। अच्छा, अब ये एओर्टा है तो इसमें ब्लड कौन सा रहेगा? जो कि हमने सर्कुलेशन में भी देखा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पे जाएगा? दोनों किडनी में। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या? कि जिसके अंदर ऑक्सीजन है लेकिन सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी में है, मतलब हम इसको डर्टी ब्लड भी कह सकते हैं। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीडेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें सारा वेस्ट मटेरियल भी अवेलेबल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सॉल्ट है, सारी वो चीजें है। तो वो सब चीजें काय में गई? अभी किडनी में। काय के लिए गई किडनी में? फॉर फिल्ट्रेशन। ओके, अब होता क्या है किडनी में? अब ये जो आर्टेरियल्स है, आर्टेरियल्स से क्या बन गया? कैपिलरी। कैपिलरी जो है उससे फिल्ट्रेशन होता है। अब वो कैसे होता है? कौन करता है? किडनी का बेसिक यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन अवेलेबल होते हैं? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच किडनी। एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, तो दूसरे किडनी में उतने इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा और ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा डिटेल देंगे, ठीक है। अब हम इसको समझ लेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इधर होता है बॉमन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी कितने हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। तो ये काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं ना कि
ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी जो है वो आती है नेफ्रॉन तक, जिसको बोला जाता है अफेरेंट आर्टरी। अफेरेंट मतलब आना, लाने का काम। अब ये जो आर्टरी है ये बहुत फाइन कैपिलरीज में यहाँ पर डिवाइड होती है, और जो फाइन कैपिलरीज बन गया इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये फाइन कैपिलरीज जो है वो आगे पास होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेना देना नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेना देना नहीं हुआ है अगर, तो ये ब्लड कैसा रहेगा, ऑक्सीनेटेड ही रहेगा। ठीक से ध्यान दिया जाए अभी, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, ये है अफेरेंट आर्टरी, और जो लेके जा रहा है वो है इफेरेंट आर्टरी। ये क्या है, इफेरेंट आर्टरी, ठीक है। जो लाएगा वो अफेरेंट और जो ले जाएगा वो इफेरेंट, ठीक है। अब होता क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है ये मोटा है और इसका जो डायमीटर है छोटा है, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं कि एक पाइप है ना, एक पाइप है मोटा है और थोड़ा आगे जाकर के वो छोटा बन गया, तो यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा और यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस ब्लड वेसल में यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा, जो ब्लड है वो फोर्सफुली यहाँ तक आएगा, ज्यादा अमाउंट में आएगा, लेकिन जाएगा कैसा, थोड़ा कम कम जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा और डिफ्यूजन के वजह से यहाँ से वो जो ब्लड है वो इसमें फिल्टर होगा। ब्लड आ रहा है, जो कि हमने देखा था, ब्लड आ रहा है, ब्लड आने की वजह से यहाँ क्या होगा, फिल्टर। अब ब्लड की जो कैपिलरी है यहाँ बने हुए, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ब्लड यहाँ फिल्टर हो रहा है तो क्या क्या चीजें जा रही है इसको भी समझ लेते हैं। वाटर जो बहुत मेजर अमाउंट में जाएगा, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स जो भी होंगे, एक्सेस विटामिन्स बोलेंगे, एक्सेस आयंस बोलेंगे, वो सब जाएंगे। इसके अलावा सबसे मेजर प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये भी सारी चीजें सब पास जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब वही जो यहाँ से यहाँ पर पास हो गया, बचा हुआ जो सब्सटेंस है वो सब यहाँ पर आएगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ग्लूकोज भी एक्सक्रीट होगा, लेकिन ग्लूकोज बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता। यहाँ से फिल्टर जरूर हो जाएगा लेकिन एक्सक्रीट नहीं होगा, वो हम आगे देखते हैं। तो अब जो भी चीजें यहाँ पर आ गई है, राइट, ये जो भी चीजें यहाँ पर आ गई है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे होता क्या है पता है, सिलिएटेड सेल्स है, सिलिएटेड है ना, सिलिया मतलब फिंगर लाइक पोजीशन, वो क्या करेंगे, उस मटेरियल को इस तरीके से आगे आगे पास करेंगे। सब चीजें जो है वो ट्यूबुलर पार्ट में पास ऑन होगा। ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडलिंग, इतना डिटेल हमको है नहीं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये ट्यूबुलर पार्ट से ऐसे ऐसे पास होता हुआ जाएगा सारी चीजें। अब सारी चीजें जाते जाते क्या होगी, रीएब्सॉर्ब होगी, है ना। यहाँ से ग्लूकोज जा रहा है, अमीनो एसिड जा रहा है, क्या कहते हैं, कैल्शियम जा रहा है, मैग्नीशियम जा रहा है, वाटर जा रहा है, सब चीजें क्या होगी, वापस रीएब्सॉर्ब होकर के जाएगी कहाँ, वो भी समझ लेते हैं। तो जो ब्लड वेसल जा रही है, ये ब्लड वेसल इसके आजू बाजू में ऐसे प्रेजेंट होती है। इफेरेंट आर्टरी की जो ब्लड वेसल है इसके आजू बाजू में ऐसे प्रेजेंट होती है। अब प्रेजेंट होकर के मतलब जो जो ट्यूब्यूल में से जाएगा वो वापस कहाँ रीएब्सॉर्ब होगा, ब्लड वेसल में ही होगा। समझ रहा है आपको। अब ब्लड वेसल में ये रीएब्सॉर्ब होता रहेगा, मतलब ब्लड क्या हुआ, फिल्टर, और फिल्टर होने के बाद में जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो इसमें आ गया है, और जो वेस्ट नहीं है मतलब जो हमारे बॉडी को वापस जरूरी है, रिक्वायर्ड है, वो वापस क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब। क्या हो जाएगा वो, रीएब्सॉर्ब। अब रीएब्सॉर्ब कौन सी चीजें होती है, रीएब्सॉर्ब में सबसे ज्यादा होता है वाटर, है ना। वाटर के अलावा क्या होता है, कुछ आयंस अगर जरूरी हो तो सबसे मेजर जो होता है ग्लूकोज का रीएब्सॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज इज नेवर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी अनटिल एंड अनलेस डायबिटिक कंडीशन इज देयर। अगर डायबिटिक कंडीशन है तो यूरिन में क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज मिलेगा। अगर डायबिटिक कंडीशन नहीं है तो ग्लूकोज कभी भी एक्सक्रीट होता नहीं, वो क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब होकर कहाँ जाता है, वापस इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो पूरे ट्यूब्यूल में चलता रहेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की रीएब्सॉर्प्शन होती रहती है ना।
अभी पूरा यहां तक रीएब्जॉर्प्शन हो गया, और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो बच गया है वो कहां पर आ जाएगा, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेफ्रॉन आपने यहां तक देखा, एक नेफ्रॉन, इसी तरीके से यहां से सेकंड नेफ्रॉन, इसमें थर्ड नेफ्रॉन, इसमें फोर्थ नेफ्रॉन, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स जो है वो अपना इसमें पार्ट डालते हैं, और सारे नेफ्रॉन्स एक ही काम करते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में उसमें से वाटर निकल गया, एक्सेस आयंस निकल गए, एमिनो एसिड्स निकल गए, यूरिया निकल गया, यूरिक एसिड निकल गया, अमोनिया निकल गया। अब जो ये ब्लड है, ये ब्लड जो है वापस निकलेगा, ठीक है, वापस निकल के कहां पे जाएगा, वेन्स में। ठीक है, आर्टरी, हम फिर एक बार देख लेते हैं, हमारा जो सर्कुलेशन टॉपिक में था, यहाँ पर आर्टरी आया, आर्टरी फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, वहां पे डिफ्यूजन हुआ, फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद में आगे जाकर के कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद में वो क्या बन गया, आगे वेन। ठीक है, अब वेन बन गया, वेन में क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। इसका मतलब यहाँ पर जब वो रीएब्जॉर्प्शन कर रहा था तो जो नेफ्रॉन का जो सेल है उनको वो क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, और क्या ले रहा है, जो रीएब्जॉर्ब पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब यहाँ वेन में क्या आ गया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ब्लड कैसा है यहाँ पर, प्योर, मतलब उसमें से वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गए, निकल गए, जो बॉडी को जरूरी नहीं है वो क्या हो गए, निकल चुके हैं। क्लियर। अब जो वेन है वो वेन बाहर आएगी इस तरीके से, जैसे हमने देखा रीनल आर्टरी, वैसे ही एक बाहर आएगी वेन, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। क्या कहेंगे उसको, रीनल वेन, जो कि ब्लड जो है वो वापस लेके जाएगा। ठीक है, अब ब्लड लेके जा रहा है, लेके जाएगा तो कहां जाएगा, पूरे बॉडी में। अब ब्लड कैसा है, प्यूरिफाइड। क्लियर। अब वो ब्लड प्यूरिफाइड है, वो पूरे बॉडी में जाएगा। वेन से ब्लड कहां जाता है, हार्ट में, हार्ट से कहां जाता है, वापस पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते होते प्योर ब्लड है, वापस क्या क्या कलेक्ट करके लाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट जमा करके लाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट वापस आर्टरी से, वेन गया था हार्ट में, हार्ट से ब्लड निकला, प्योर ब्लड निकला, क्या बन गया, एओर्टा। एओर्टा जहां जहां जाएगा वहां से ब्लड कलेक्ट करता हुआ लाएगा, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब जमा करते लाएगा, वापस किडनी में जाएगा, किडनी में वापस प्यूरिफाई होगा, किडनी से बाहर निकलेगा ब्लड, तब कैसा ब्लड रहेगा, दैट इज प्यूरिफाइड ब्लड विथ नो और मिनिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, सबसे कम मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। फिर अब किडनी ने किडनी जो है उसने क्या कर दिया, यूरिन बना दिया। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां पर आता है, अभी अल्टीमेटली इट कम्स टू यूरेटर। यूरेटर में आ गया और क्या लेके आया, यूरिन दोनों साइड से, और यूरिन कहां जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और स्टोर होने की वजह से, स्टोर कितना होता है, लगभग 300 to 400 ml। और स्टोर होने के बाद में जब भी हमारा नर्वस सिस्टम ऑर्डर देगा कि द स्पिंचर शुड बी ओपन फॉर यूरिनेशन, तो फिर यहाँ से यूरिनेशन होता है। लेकिन अगर बच्चों में हम देखें तो बच्चों में स्पिंचर जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, इसलिए उनका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। यूरिन ब्लैडर कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, तो उसमें फास्ट मिक्सचुरेशन हो जाता है। मिक्सचुरेशन मतलब यूरिनेशन होना। ठीक है, तो इस तरीके से सारा काम चलता है ह्यूमन बीइंग्स में। मैं आपको बहुत फास्ट में अभी एक्सक्रीशन वाला पार्ट एकदम फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। कैसे होता है ना, एवोटा होता है। एवोटा जो है वो राइट और लेफ्ट किडनी में दोनों तरफ जाता है। रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है वेरियस आर्टेरियोल्स में। ये आर्टेरियोल्स जो है किडनी के अंदर है ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन वाले पार्ट में आता है। अब मैं नेफ्रॉन वाले पार्ट के पास लेके चलूँ, आता है। ये ब्लड लेकर आया इसको क्या बोलेंगे, अफेरेंट आर्टरी। अफेरेंट आर्टरी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैपिलरी पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है फर्दर आगे पास ब्लड वेसल बाहर निकलती है, इसको बोलेंगे इफेरेंट आर्टरी। अब इसको आर्टरी क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ नहीं, इसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल फिल्टर हुआ, राइट, क्योंकि इसके अंदर अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। अब यहाँ पर होने के बाद में क्या होगा, मैक्सिमम ब्लड जो है वो यहाँ से फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद में इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या क्या चीजें जाएगी, तो वाटर जाएगा, यूरिया जाएगा, अमोनिया जाएगा, यूरिक एसिड जाएगा, एक्सेस आयंस जाएंगे, विटामिन एक्सेस विटामिन और सब कुछ जाएगा, और ये यहाँ से आगे आगे पास ऑन होता जाएगा। और जैसे जैसे पास ऑन होगा वो वापस क्या होगा, रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब के लिए कौन होता है वापस यहाँ पे, ब्लड वेसल्स।
आर्टरी, इफेरेंट आर्टरी, बराबर है। और ये क्या करेगा, सारे सेल्स को क्या क्या देते जाएगा, यहाँ से ट्यूब्यूल से जैसे जैसे पास होते जाएगा, क्या देगा, ब्लड वेसल क्या देगा, ऑक्सीजन, और क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फर्दर आगे जाकर के क्या बन जाएगा, वेन, ठीक है। और यही वेन, अब ब्लड तो यहाँ से फिल्टर हो गया, अब ब्लड फिल्टर होने के बाद में कहाँ जमा हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बाहर निकलेगी, एक 1.2 मिलियन नेफ्रॉन सब एक जगह पर जाकर कलेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फिर यूरेटर, फनल लाइक ऑर्गन होता है। फिर वो आगे किडनी से बाहर जाकर के क्या बनता है, यूरेटर, और यूरेटर जो है वो यूरिन को लेकर जाता है कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू पास होता है। लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड काय में कन्वर्ट हो गया, वेन में, वेन जो है वो बाहर जाती है, ठीक है। अब जो वेन से ब्लड जा रहा है वो ब्लड कैसा है, हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है, जिसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बचा नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इसीलिए क्या है, वेन। तो इसको कौन सा वेन बोलेंगे हम लोग, रीनल वेन। और ये रीनल वेन जो है वो वापस जाता है कहां पर, हार्ट में, ठीक है। और हार्ट फिर प्योर ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन लेके आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास ऑन करता है, वो आगे सर्कुलेशन में हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिन बनने का काम होता है, ठीक। अगर किसी वजह से किडनी खराब हो जाए, है ना, तो दो किडनी है, दो में से एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी हमारा अच्छे से काम कर सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, पूरे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकता है, ओके। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, इसको हमको फॉलो करना होता है ताकि एक किडनी पे ज्यादा लोड ना आए। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं किसी पर्सन का दोनों किडनी खराब हो जाता है, तो उस वक्त में दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब किसी पर्सन की किडनी दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट की जाती है, ओके। तो इसके लिए कई सारे सर्जरीज वगैरह की जाती है जो कि स्पेशलाइज पर्सन कर लेंगे। लेकिन अगर किसी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना हो, राइट, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को क्या हम बोलेंगे, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड, हीम मतलब ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना आर्टिफिशियल मेथड से, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। तो इसमें करते क्या है और ये कैसे होता है, ओके। तो सबसे पहले अगर कुछ इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या कुछ कोई मार लग जाए ना, कोई कहीं पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस वक्त किडनी फेल हो जाता है, तो ये कई गुना डेंजरस हो सकता है। तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी लगा करके हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये कैसे कर पाएंगे, तो होता क्या है ना, हमारे आर्म्स में से ब्लड निकालते हैं, ब्लड, ओके। कहां से निकालते हैं, तो आर्टरी से ब्लड निकालते हैं। निकालने के बाद में एक चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिंग चेंबर। उस डायलिसिंग चेंबर के अंदर ब्लड डाला जाता है थ्रू सम पाइप्स। दैट पाइप्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब ये सेलुलोज की बनी होने की वजह से सिलेक्टिवली परमेबल है ना, मतलब किडनी की तरह काम करता है। तो ये काम कैसा करेगा, जैसे इसमें ब्लड आएगा, ये ब्लड यहाँ से पास होते जाएगा। अब ये ब्लड अगर पास होते जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूजन मैकेनिज्म काम करेगा। कौन सा काम करेगा, डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ब्लड इसमें से जा रहा है ना, और डायलिसिंग फ्लूइड जो है उसके आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में डायलिसिंग फ्लूइड होता है, विच इज सेम एज ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड के जैसा, पूरी तरह से ब्लड के जैसा, अप्रॉक्स ब्लड जैसा होता है। सिर्फ जो WBC RBC प्लेटलेट है वो सब नहीं होते इसमें, सिर्फ जो बाकी की चीजें होती है, वाटर होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जितना रहना चाहिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है। इस डायलिसिंग फ्लूइड में क्या नहीं होता है, तो वो नहीं होता यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, जो कि बॉडी को जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो उस वक्त क्या होगा, ब्लड यहां से पास होगा, जैसे कि हमने बोला कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है बताया। तो क्या होगा, जो जो ब्लड यहां से पास हो रहा है
ये जो ब्लड पास हो रहा है यहाँ से, ये क्या होगा, डिफ्यूज करेगा। कौन से मटेरियल को, ब्लड में से क्या क्या डिफ्यूज होगा, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में क्या नहीं है, यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, अमोनिया नहीं है, और वो काय में है, ब्लड में। मतलब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और बाकी के फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, और कम होने की वजह से वो क्या करेगा, वो कहाँ पे आएगा, डायलिसिंग फ्लूइड में आएगा। क्या क्या आएगा, वेस्ट मटेरियल, सारी वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे आ जाएगी, डायलिसिंग फ्लूइड में। अब जो ब्लड आगे आगे पास होते जाएगा, वो ब्लड कैसा होते जाएगा, प्यूरिफाई होते जाएगा, और प्यूरिफाई होते जाएगा तो अल्टीमेटली प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द ह्यूमन। लेकिन वापस डालने के लिए वो कहाँ जाएगा, जैसे लिया कहाँ से हमने, आर्टरी से, और वापस डालेंगे हम कहाँ पर, वेन में। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, आर्टरी से ब्लड लिया, आर्टरी से ब्लड लेने के बाद में डायलिसिंग चेंबर के अंदर जो ट्यूब बनी है, वो ट्यूब काय की बनी है, सेलुलोज की, और सेलुलोज के ट्यूब के अंदर हम उसको ब्लड को पास करेंगे। वो ट्यूब कैसा है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है का बना हुआ है, सेलुलोज का, और आजू बाजू में जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड भी अप्रॉक्स किससे मैच करता है, ब्लड से। लेकिन इस फ्लूइड के अंदर क्या नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड नहीं है, जिस वजह से ब्लड में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, और फ्लूइड में क्या है, कम है। तो कहां से कहां जाएगा, यूरिया कहां जाएगा, ब्लड से फ्लूइड में, यूरिक एसिड ब्लड से फ्लूइड में, अमोनिया फ्लूइड में, सॉल्ट फ्लूइड में जाएगा। और ये फ्लूइड में जाने के बाद में ब्लड क्या हो गया, फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट होने के बाद वापस उसको बॉडी में डाल देंगे। सेम वैसा ही काम कर रहा है जिस तरीके से किडनी काम कर रहा है। लेकिन किडनी में एक फंक्शन अच्छा होता है, दैट इज रीएब्सॉर्प्शन, which do not occur in this dialysing chamber or hemodialysis। रीएब्सॉर्प्शन हमने देखा था ना किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के आजू बाजू में वो ब्लड वेसल्स लग जाती है सारी, ओके, ये ब्लड वेसल वो क्या करती है, रीएब्सॉर्ब। वैसा रीएब्सॉर्प्शन का फंक्शन कहां पर नहीं है हमारे डायलिसिंग चेंबर में, जो कि कहां पर था, किडनी में। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने बुक में दिया है सिलेबस में। अब हम देखेंगे टोटल, अगर हमारे पास कितना है नेफ्रॉन, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है, और 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है तो लगभग 180 लीटर जो है ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद में वो यूरिन बन सकता है। लेकिन फिर भी यूरिन जो है वो क्या होता है, 1.2 लीटर ही क्या होता है, एक्सक्रीट होता है बॉडी से। तो बचा हुआ 178 लीटर कहां पर गया, राइट, दैट द आंसर इज रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन के लिए दो मेजर हार्मोन होते हैं, वो दो मेजर हार्मोन है अल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो वाटर को और मिनरल्स को क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब फ्रॉम दिस ब्लड, जो कि हार्मोन वाले चैप्टर में हमको देखना है, फिर यहीं पे उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन नाम का हार्मोन और अल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या करता है, जो ये नेफ्रॉन है उस पे काम करता है, वाटर और मिनरल्स को रीएब्सॉर्ब कराने का काम करता है। ठीक है, रीएब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देता है। तो जो हमारे बॉडी में 180 लीटर का यूरिन बनना चाहिए, वो यूरिन बन जरूर जाता है, लेकिन एक्सक्रीट कितना होता है, सिर्फ 1.2 लीटर। काय की वजह से, तो ये दो हार्मोन बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करते हैं। हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जैसे कि फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया, और जो भी, तो जो ऑक्सीजन बना है, ये ऑक्सीजन भी क्या कंसीडर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट, दैट्स व्हाई इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द स्टोमेटा। एज वेल एज ट्रांसपिरेशन के वक्त में जो वाटर रिमूव होता है, उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लांट जो है उसको क्या कंसीडर करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो भी बाकी के प्लांट्स में अदर जो मिनरल्स वगैरह जो है एक्सेस होकर हो जाते हैं, तो वो पत्तों में जमा हो जाते हैं, लीफ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिस वजह से लीफ जो है वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। तो जो फॉल ऑन ऑफ लीव्स होते हैं, उनको, जो पत्ते गिर जाते हैं, उनको क्या कंसीडर किया जाता है कि उसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भर चुका है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्चुअल कहां भरता है, वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में अपन ने पढ़ लिया होगा 9th में वगैरह स्टैंडर्ड में, वैक्यूल्स वेयर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर स्टोर्ड। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्लांट्स में जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम के अंदर हम लोगों ने देखा है जाइलम होता है, जाइलम जो ओल्ड जाइलम है, मतलब जो पुराने जाइलम है ना, जो पुराने जाइलम है वो अंदर, ठीक है, जो पुराने जाइलम है उसके अंदर भी स्टोर होता है। कौन से वो रेजिन्स,
गम्स एक्सेट्रा। ये भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स एक्सक्रीट करता है। कुछ प्लांट जो है वो सॉइल में रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सॉइल में रिलीज करते हैं। ओके, फिर एक बार, कार्बन ऑक्सीजन जो बन रहा है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काउंट होता है। ट्रांसपिरेशन जो वाटर रिमूव होता है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काउंट होता है। लीफ जो गिर जाते हैं, फ्लावर जो गिर जाते हैं, उसके अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ऐसे काउंट किया जाता है प्लांट्स में। खासकर कहाँ में जमा होते हैं, वो वैक्यूल्स में जमा होते हैं। जो होल जाइलम होता है उसमें रेजिन्स, गम्स वगैरह स्टोर होता है। जो रूट्स है, रूट्स जो है वो अपने आजू बाजू की जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर करता है या फिर रिलीज करता है। इसके ये हो गया हमारा प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ गेट प्लांट गेट रीड फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे उसके पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे।